हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। आइए, आज का चैप्टर है आर्टिकल्स। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि आर्टिकल क्या होते हैं, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। तो इन्हें दो भागों में बांटा गया है, इंडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल। तो हमने पढ़ लिया है कि ए एन ये इंडेफिनिट आर्टिकल है, द डेफिनिट आर्टिकल है। आज हम उसी का यूज पढ़ेंगे। ए एन और द, ये तीनों का यूज कहाँ पर हम इसका प्रयोग करेंगे। तो आज चलिए शुरू करते हैं। यूज ऑफ ए एंड, इसको ये एंड का निशान है, इसे एंड पढ़ेंगे। ए एंड एन, ये ए और एन का अर्थ एक ही होता है। इसे एक कहेंगे, एक का अर्थ दे रहा है कि ए मतलब एक होता है और एन मतलब भी एक होता है। और कहीं कहीं ये और एन एनी का भी, एनी मतलब कोई का भी सेंस अर्थ देता है कहीं कहीं। और कहाँ उसका अर्थ एन कोई रहेगा तो हम अभी आगे बताएंगे। चलिए, पहला रूल, ए ओ एन का यूज पढ़ रहे हैं कि कहाँ हम ए लगाएंगे, कहाँ एन लगाएंगे। चलिए, रूल नंबर 1, हिंदी वर्णमाला में छोटा आ से ज्ञ तक शब्द होते हैं, 52 अक्षर होते हैं। तो उन्हें हम दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहला, एक छोटा आ से आहा तक, ये हो गया, इसे स्वर कहते हैं हिंदी में। छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, ऐंग, अंगा, आहा। तो ये सब स्वर होते हैं। ये 13 अक्षर ये हो गए। बाकी 13 को छोड़ के जितने अक्षर बचे का से लेके ज्ञ तक, उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो छोटा आ से अंगा आहा तक से शुरू होने वाले शब्दों के पहले ऐन लगता है, तथा का से ज्ञ तक के ध्वनि से शुरू होने वाले वर्णों को से शुरू होने वाले शब्दों के पहले ए लगता है। अब चलिए इससे समझते हैं उदाहरण द्वारा। जैसे लिखा है एमएलए, तो एमएलए अगर वाक्य में आ जाएगा कि एमएलए के पहले ए लगेगा कि एन लगेगा। तो देखिए, एमएलए पढ़िए पढ़िए पहले हिंदी में एमएलए कैसे लिखा जाएगा। ए और यम, यम हो गया, और यल ए, एमएलए ये लिख गया। अब देखिए, ए आया, ए छोटा आ से आहा के बीच में ही तो आ रहा है ये, तो ये स्वर से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसके पहले ऐन लगेगा। तो छोटा आ से आहा तक जितने अक्षर स्टार्ट होंगे उसके पहले ऐन लगेगा। अब देखिए, यस डी ओ को हिंदी में कैसे लिखेंगे, ये और सा, यस हो गया। फिर अब देखिए, यस हो गया। अब यस किससे शुरू हो रहा है, ए से शुरू हो रहा है, तो इसलिए इसके पहले भी ऐन लगेगा। तो छोटा आ से आहा तक जितने भी शब्द शुरू होंगे उसके पहले ऐन लगेगा। अब यमपी, यमपी को हिंदी में कैसे लिखेंगे, ये और मा, यम हो गया, पापड़ बड़िंता पी, यमपी हो गया। तो अभी देखिए, ए से शुरू हो रहा है ए, तब इसलिए इसके पहले भी ऐन लगेगा। तो अब यहाँ यन डी ए, तो यन डी ए को भी कैसे लिखेंगे, यन ऐसे लिखेंगे, तब ये भी ए से शुरू हो रहा है, तो इसलिए इसके पहले भी ऐन लगेगा। आउल, आउल को हिंदी में कैसे लिखेंगे, हम सबका हिंदी जब आप सही प्रोनाउंसिएशन जानेंगे, हिंदी उच्चारण, तभी आप उसके पहले ए या ऐन लगा पाएंगे। अगर नहीं जानेंगे तो नहीं लगेगा, आपसे गलत हो जाएगा। अब देखिए, आउल लिखा है, तो आउल को हिंदी में कैसे लिखेंगे, बड़ा आ, ऊ, छोटा ऊ और ला, आउल हिंदी में ऐसे लिखेंगे आउल। अब देखिए, ये बड़ा से शुरू हो रहा है, ये शब्द आउल जो है ये बड़ा आ से शुरू हो रहा है। तो यही कहना चाह रहा है कि छोटा आ से आहा तक से शुरू होने वाले शब्दों से पहले ऐन लगेगा। अब ये बड़ा आ से शुरू हो रहा है, अब छोटा आ से आहा के बीच में तो बड़ा आ आएगा, इसलिए इसके पहले भी ऐन लगेगा। अब देखिए, ईयर, इसको सब ऐसे पढ़ेंगे, ईयर हिंदी में ऐसे लिखेंगे, लेकिन ये गलत लिखा है, ये इसका सही उच्चारण नहीं है। ईयर को ऐसे नहीं लिखेंगे, जो साल वाला ईयर होता है उसको या पर बड़ी गंतरा ईयर से लिखेंगे। तो या पर बड़ी गंतरा की ई किस में आया, का से लेकर गा ज्ञा तक के बीच में ही तो आया, इसके बीच में ही तो या आता है, इसलिए हम या को या से पहले ए लगाएंगे, क्योंकि ये ई से, या पर बड़े ई से शुरू हो रहा है ना शब्द। तो जो का से ज्ञा तक के ध्वनि से शुरू हो, ध्वनि इसका या पर बड़े ई तो आ रहा है, तो उससे शुरू होने वाले शब्दों से पहले ए लगता है। तो देखिए, ये इसलिए हम ईयर के पहले ए लगाए हैं। हम यहाँ स्वर और वावेल नहीं देखेंगे, हम ये हाई स्कूल तक से देखेंगे। छोटे क्लास में ये होता है कि ए ई आई ओ, अगर स्वर है तो अगर स्वर, हाँ, तो उससे पहले ऐन लगाएंगे। बाकी सब जितने कॉन्सोनेंट आएंगे तो उसके बाद हम ए लगाएंगे। तो ये छोटे क्लास में होता है। बड़े क्लास में हम उसका ध्वनि के हिसाब से ए या एन का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ भी देखिए, अब अगर छोटे क्लास में आप रहेंगे तो इसके पहले ई के पहले एन लगेगा, तो ए ई आई ओ यू ये पढ़े होंगे कि आप अगर ई आ जाए तो ई के पहले एन लगेगा। लेकिन बड़े क्लास में ऐसा नहीं है, इसमें या पर बने था ईयर को हम ई ए आर, ईयर मतलब कान, इसका हम प्रोनाउंसिएशन से हम देखेंगे कि ये किसका अर्थ दे रहा है। तो अब ये इसका हिंदी में करेंगे तो अपन बड़े था ई आ रहा है, ईयर से शुरू हो रहा है, तो ये बड़ी ई से शुरू हो रहा है। अब बड़ी ई किस में आता है, छोटा आ से आह तक के बीच में आता है, तो इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग होगा। अब ऐसे भी देखिए, इसमें ई आया है, अब वावेल आ गया, ए ई आई ओ यू, आपने ये पढ़ा कि ए ई आई ओ यू के पहले ए आयन लगता है। अब देखिए, यहाँ आयन नहीं लगा, यहाँ ए लगा, तो बड़े क्लास में ये नियम बदल जाता है। अब इसका सही प्रोनाउंसिएशन है यू, इसे यू पढ़ेंगे, ई डब्ल्यू ई, तो इसे हिंदी में यू पढ़ेंगे। तो यू किसके बीच में आया, का से लेकर ज्ञा तक के बीच में ही तो आया। तो जब का से लेकर ज्ञा तक के बीच से ध्वनि
का से ज्ञ तक के अक्षरों से अगर ध्वनि से स्टार्ट हो रहा है शब्द तो उसके पहले ए लगेगा। तो यहाँ पर छंटा यू इसी के बीच में आया तो इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग किया हम। चलिए अब रूल नंबर 2, ए का प्रयोग साधारणतया उन नाउन्स के पहले करते हैं जिनकी गिनती की जा सके। तो जिनका हम गिनती कर सकते हैं उसके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। अब जैसे डॉग गिन सकते हैं तो एक कुत्ते की जब बात करेंगे तो उसके पहले ए लगाएंगे। और जब हम एक लड़के की बात करेंगे तो उसके पहले भी ए लगाएंगे। हम जब एक मेज़ की बात करेंगे कि एक टेबल रखा है वहाँ पे तो हम उसके पहले भी ए का प्रयोग करेंगे। जो जिनका ऐसे नाउन जिनका हम गिनती कर सकें उसी के पहले ए लगेगा। अब लिखा होता है यहाँ शुगर मतलब चीनी, तो शुगर मतलब चीनी हो गया। अब शुगर चीनी को हम गिन सकते हैं। अब चीनी हो गया, हेयर हो गया, हेयर मतलब बाल। अब हेयर को भी नहीं गिन सकते, चीनी को भी नहीं गिन सकते, तो इनके पहले ए का प्रयोग नहीं कर सकते हम। क्यों? क्योंकि ये हम गिन नहीं सकते। जिसको हम गिन नहीं सकते उसके पहले ए नहीं लगेगा। अब यहाँ हम बॉय, डॉग, टेबल को गिन सकते हैं इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग होगा। रूल नंबर 3, जब यू से शुरू होने वाले शब्द की ध्वनि यू से निकले तो उसके पहले ए लगता है। अब ये देखिए ये वाला नियम जो है ये इसी पे लागू होता है, यही वाला नियम ये भी है। तो अब कहना क्या चाह रहा है, ये देखिए जैसे लिखा है यूनिवर्सिटी, तो अब इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे? यहाँ पर बड़े था यूनिवर्सिटी, ऐसे तो हिंदी में लिखेंगे। अब हम हिंदी प्रोनाउंसिएशन देख के उसका पहला अक्षर देख के हम उसके पहले ए या एन का प्रयोग करेंगे। अब जैसे मैं कहना है कि वहाँ एक यूनिवर्सिटी है तो वहाँ एक यूनिवर्सिटी है, तो एक का अर्थ देने के लिए हम ए का प्रयोग करेंगे। तो अब वही यहाँ कहना चाह रहा है कि हम यहाँ ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे, क्योंकि ए का भी अर्थ एक है और एन का भी अर्थ एक है, तो हम यहाँ इसके पहले ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे। लेकिन आप जब छोटे क्लास में थे तो आपने पढ़ा था कि ए ई आई ओ यू, तो ये सब वावेल हैं तो उनके पहले हमेशा एन लगेगा। तो देखिए ए यू ई यू इसमें आ रहा है, ये सब भी इससे स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसके पहले देखिए सब यहाँ ए लगा है। अब यही हमें पढ़ना है बड़े क्लास में। तो देखिए इसका हिंदी में लिखिए कैसे लिखा जाएगा। तो अब यूनिवर्सिटी लिखिए, तब देखिए यहाँ पर बनता यू आ रहा है। अब यू किस में आ रहा है? का से लेकर ज्ञ तक के बीच में ही तो आ रहा है। तो जब इससे शुरू हो कोई शब्द तो उसके शब्द से पहले ए लगता है। अब देखिए यहाँ पर छोड़ा तो यू से शुरू हो रहा है तो इसलिए इसके पहले क्या लगेगा? ए लगेगा। अब देखिए यूनिवर्सिटी को ऐसे लिखे तो इसलिए इसके पहले यू आ गया। ऐसे लिखा ये यूरोपियन, हम एक यूरोपियन आदमी की बात कर रहे हैं तो यूरोपियन कैसे लिखा जाएगा? ऐसे तो लिखा जाएगा यहाँ पर तो यूरोपियन। अब देखिए ये भी यू से शुरू हो रहा है, यहाँ पर बनता यू, तो ये भी किसके बीच में आया? इसके बीच में आ गया। ए छोटा से लेके ज्ञ तक के ध्वनि के बीच में आ गया, इसलिए इसके पहले भी ए लगेगा। और यूनियन को भी ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर छोटा था यूनियन। तब देखिए ये कैसे शुरू हुआ? ये भी तो यू से शुरू हुआ यूनियन, इसलिए इसके पहले भी ए लगेगा, क्योंकि ये इस नियम के बीच में आ रहा है कि का से ज्ञ तक के बीच में शुरू होने वाले शब्दों के पहले ए लगता है। तो रूल 3 तक पढ़ चुके हैं। रूल 4 देखिए, जब ओ से, अब देखिए यही वाला अभी तक हमने यू का पढ़ा, अब वही हम ओ का पढ़ रहे हैं। तो वही नियम ये भी है कि जब वो से किसी ध्वनि ओ से ध्वनि निकले वा की ध्वनि दे, जब वो से स्टार्ट होने वाला शब्द कोई शब्द वो ओ से शुरू हो, ये देखिए यहाँ भी ओ से शुरू हो रहा है, यहाँ भी ओ से शुरू हो रहा है, तो ध्वनि वा का निकले, ध्वनि अगर यहाँ वा का ध्वनि निकल रहा है, आवाज़ निकल रहा है, तो उसके पहले ए ही लगता है। अब देखिए ये कैसे लिखेंगे, ये कैसे, इसके पहले ए लगेगा कि एन लगेगा, यही पूछेगा। तो अब वन कैसे हिंदी में लिखेंगे? वा और न वन। अब देखिए यहाँ वा की ध्वनि दे रहा है तो यहाँ वा की ध्वनि दे रहा है, और वा किसके बीच में आता है? का से लेकर ज्ञ तक के बीच में आ रहा है, तो उसके पहले आप बताइए क्या लगेगा? यहाँ ए ही लगेगा। क्यों? क्योंकि ये वा का ध्वनि दे रहा है। ऐसे वन आइड मैन, एक आदमी, एक आँख का आदमी, तो इसके पहले पूछेगा कि ए लगेगा कि एन लगेगा, वहाँ एन लगा के दे देगा तो वो गलत रहेगा। हमें उसके पहले क्या लगाना है? ए लगाना है। क्यों? क्योंकि ये वा का ध्वनि दे रहा है। तो हम छोटे क्लास में देखेंगे कि ए ई आई ओ यू वावेल से अगर शुरू हो रहा है तो उसके पहले ए या उसके पहले एन लगेगा, लेकिन जब आप बड़े क्लास में जाएंगे तो हम ध्वनि को देख के लगाएंगे। तो यहाँ भी वन का दे रहा है तो ये भी वही से वा से शुरू होगा, तो इसके पहले भी ए लगेगा। अब 5वां रूल, एक वचन, 5वां रूल, एक वचन में जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो अपने संपूर्ण जाति का बोध कराए, अपने पूरे वर्ग का बोध कराए। जैसे किसी आदमी, जैसे मान लीजिए बॉय हो गया, अब बॉय दुनिया में जितने लड़के हैं वो सभी की तो बात कर रहा है, किसी एक लड़के की तो बात कर नहीं रहा है, पूरे दुनिया में जितने भी बॉय हैं सबका बात कर रहा है, तो उसे हम कॉमन नाउन कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा, कि पूरे अपने बॉय जाति का बोध करा रहा है। तो एक वचन में सिंगुलर रहे, वो ये बॉय रहे, ये नहीं कि बॉयज हो जाए, बॉयज तो प्लूरल हो गया, हमें सिंगुलर के देखना है कि एक वचन में जातिवाचक संज्ञा से पहले वन का भाव देने के लिए ए का प्रयोग करेंगे। जैसे हम कहते हैं कि वहाँ एक लड़का खड़ा है,
तो एक लड़का का हमें एक का अर्थ देना है तो उसके पहले ए ही तो लगाएंगे, तो वहाँ हम वन नहीं यूज करेंगे, हम वहाँ ये का यूज करेंगे। वन भी लगा सकते हैं, ए भी लगा सकते हैं, तो वहाँ पे वही कहेगा कि आर्टिकल में बताइए क्या लगेगा, ए लगेगा कि एन लगेगा। वन तो लगेगा ही, लेकिन ए लगेगा या एन लगेगा, तो हमें वही देखना है। तो उससे पहले वन का भाव प्रकट करने के लिए ए का प्रयोग करेंगे। अब देखिए उदाहरण द्वारा, ही हैज़ ए बुक। बुक यहाँ नाउन हो गया, कौन सा नाउन हो गया, कॉमन नाउन। क्यों? क्योंकि ये पूरे सब बुक, किसी एक बुक का नाम नहीं लिया है ना कि इंग्लिश का बुक, ये पूरे दुनिया में जितने भी किताब हैं सभी का बोध करा रहा है। बोध मतलब ज्ञान करा रहा है, तो ये कॉमन नाउन हो गया। तो यही कहना चाह रहा है, एक वचन, एक वचन यहाँ बुक है तो एक वचन हो गया। अब यहाँ अगर यस लगता तो बहुवचन हो जाता, बुक्स हो जाता। तो एक वचन जातिवाचक, एक वचन भी है और जातिवाचक भी है। तो उससे पहले वन का भाव, वन का अर्थ देने के लिए, एक किताब का अर्थ देने के लिए ए का प्रयोग करेंगे। यहाँ एन नहीं लगेगा, ए लगेगा। यहाँ एन कब लगता है, जब ये वाव छोटा आ से आहा तक से अगर शब्द से शुरू होता तब यहाँ एन लगता। अब यहाँ बुक लिखा है तो बा पर छोटा था, बू से शुरू होगा ना, बू और का बुक, तो ये किस में आ जाएगा, का से ज्ञा तक के बीच में आ जाएगा, इसलिए इसके पहले ए लगेगा। अब रूल नंबर 6 देखिए, एक वचन में, अभी हमने पढ़ा एक वचन किसको कहते हैं, तो एक वचन में जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक कौन, कॉमन नाउन से पूर्व ए से एनी का भाव प्रकट करने के लिए ए का प्रयोग होगा। हमने सबसे पहले बताया था अभी कि ए और एन का अर्थ होता है एक या कोई, कोई का इंग्लिश में क्या कहते हैं, एनी कहते हैं, तो हम कोई का भी अर्थ दे सकता है ए। अब के पहले भाव प्रकट करने के लिए ए का प्रयोग करते हैं। अब देखिए उदाहरण समझते हैं, ए किंग। अब ये किंग कौन सा है, सिंगुलर ही है, अगर यस लगा होता तो प्लूरल हो जाता है। अब ये सिंगुलर की बात कर रहा है, ये सही है। अब दूसरा देखते हैं, ये जातिवाचक भी है, किंग मतलब राजा, ये दुनिया में जितने भी राजा हैं सभी का तो ज्ञान करा रहा है, किसी एक राजा के बारे में तो बता नहीं रहा है। तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। तो से पूर्व ए से एनी का भाव, ए मतलब एक से एनी मतलब कोई का भाव प्रकट करने के लिए हम कि मतलब एक ही राजा की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ एनी मतलब किसी भी राजा की हम बात कर रहे हैं, तो एनी का भाव प्रकट करने के लिए ए का प्रयोग करते हैं। तो अब यही ए देखिए, इसके एक वचन भी हो गया, जातिवाचक भी हो गया, तो इससे पहले ए का प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि ये किसी का भी अर्थ दे रहा है, एनी मतलब कोई का अर्थ दे रहा है कि ए किंग मतलब एक राजा के पास हैड मतलब पास 4 सन, एक राजा के 4 लड़के थे। अब वो दुनिया में कोई भी राजा हो सकता है, किसी राजा के पास 4 लड़के हो सकते हैं। तो यहाँ देखिए कोई राजा की बात कर रहा है ना कि कोई भी राजा के पास 4 लड़के हैं, हमें किसी का नाम तो नहीं दिया कि इस राजा के पास 4 लड़के हैं। तो यहाँ यही कहना चाह रहा है कि जहाँ कोई का अर्थ दे रहा हो तो वहाँ एक वचन जातिवाचक संज्ञा से पहले ए का प्रयोग करते हैं। चलिए रूल नंबर 7, कुछ रेडीमेड इसे कहते हैं जो पहले से बना होता है। जैसे रेडीमेड कपड़ा नहीं कहते हैं कि रेडीमेड कपड़ा हो ये है, तो जो कपड़ा पहले से बना होता है, तैयार होता है, उसे रेडीमेड कहते हैं। या एक्सपेक्शंस मतलब अपवाद, इसे दोनों कह सकते हैं, या रेडीमेड या अपवाद कह सकते हैं। रेडीमेड मतलब पहले से बने हुए। तो कुछ रेडीमेड या एक्सेप्शन शब्द होते हैं जिनके पहले सिर्फ ए लगता है। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके पहले हमेशा ए ही लगेगा और एन नहीं लग सकता, न दा लगेगा। अब जैसे डोंट टेल ए लाई, झूठ मत बोलो। डोंट मतलब नहीं, टेल मतलब बोलना, ए लाई मतलब झूठ। तो लाई, यहाँ लाई के पहले ए हमेशा ए ही लगेगा। अब मेक ए नॉइज मतलब शोर मचाना, तो यहाँ नॉइज के पहले भी ए ही लगेगा। और डिलेमा मतलब विपदा होता है, तो यहाँ डिलेमा के पहले भी ए लगेगा। ये फिक्स है, इसे आप बदल नहीं सकते कि यहाँ हम ए की जगह एन लगा दें या दा लगा दें। तो इतने जो शब्द हैं इनके पहले फिक्स है। और भी हैं एटीसी मतलब और भी हैं, लेकिन हम कुछ चुनिंदा शब्दों को ही लिखे हैं। तो कि यही बताना चाह रहा है कि कुछ रेडीमेड होते हैं शब्द, ऐसे पहले से बने हुए होते हैं कि उनके पहले हमेशा ए का प्रयोग करते हैं, हमेशा ए का प्रयोग ही होगा, ए लगेगा इनके साथ। तो डिलेमा मतलब विपदा, इनके पहले भी ए लगेगा। नटसेल मतलब संक्षिप्त होता है, तो इसके पहले भी ए लगेगा। बाथ मतलब नहाना होता है, तो इसके पहले भी ए लगेगा। वॉक मतलब चलना होता है या टहलना घूमना होता है, तो इसके पहले भी ए लगेगा। हरी मतलब जल्दबाजी, इसके पहले भी। हेडेक मतलब सर दर्द। और लर्च मतलब संकट। टॉक मतलब बात। विजिट मतलब देखना। पेन मतलब दर्द। तो इसके सबके पहले ए का प्रयोग होगा। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। प्लीज़ टेल मी ए नटसेल। नटसेल मतलब क्या होता है, संक्षिप्त। प्लीज़ मतलब कृपया, टेल मी बताइए, इन मतलब में, नटसेल मतलब संक्षिप्त, कृपया संक्षिप्त में बताइए। तो अब यही दे देगा इसे, या तो खाली जगह दे देगा, रिक्त इन द फिल इन द ब्लैंक्स, कि इसमें क्या भरा जाएगा। और ऑप्शन क्या दे देगा, ए एंड द, और एक दे देगा चौथा कि कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं भरा जाएगा। तो अगर आप जानेंगे कि नटसेल के पहले हमेशा ए आता है, देखिए यहाँ हमने पढ़ा नटसेल के पहले हमेशा ए आता है, तो नटसेल के पहले ए भरा जाएगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। अब रूल नंबर 8 देखते हैं। ध्वनि के अनुसार ए या एन का प्रयोग।
अब देखिए यू, आपने पढ़ा होगा कि ए ई आई ओ यू, यहाँ यू है यहाँ ओ है। तो हम आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा कि अगर यू से ओ से ये सब वावेल हैं, तो अगर इनसे कोई शब्द शुरू हो रहा है तो उसके पहले हमेशा एन लगता है। लेकिन आपने ये छोटे क्लास में पढ़ा है, आप बड़े क्लास में जाएंगे तो अब ये रूल बदल जाएगा। तो यहाँ देखिए यू, अब यू का दो अर्थ आता है। या तो देखिए यहाँ पर छोड़ा, यहाँ पर यू को आता है, यू ऐसे देगा या तो आ देगा, दो ध्वनि दे सकता है यू। तो वही हम समझते हैं। तो यूनियन, इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, इसको देखते हैं। यूनियन, ये इसको क्या पढ़ेंगे, यूनियन। यहाँ पर छोटा यूनियन। अब देखिए ये किससे शुरू हुआ, यहाँ पर छोटा होता है यू। तो यही कहना चाह रहा है कि अगर या से शुरू हो रहा है, यू से शुरू होने वाले वर्ड का अगर हिंदी प्रोनाउंसिएशन, तो अगर हिंदी उच्चारण उसका या से शुरू हो रहा है तो यूनियन को यू से शुरू हो रहा है। तो के यू या से शुरू हो रहा है तो उसके पहले ए लगेगा, और अगर छोटा आ से शुरू हो रहा है तो उसके पहले एन लगेगा। तो देखिए छोटा आ किस में आ गया, छोटा आ से आ तक हमने बताया था कि अगर इससे शुरू हो तो उसके पहले एन लगेगा, और छोटा आ से ज्ञा तक शुरू हो तो उसके पहले ए लगेगा। तो यही कहना चाह रहा है, अब बार बार नहीं बताएंगे, अब यही आप जान लीजिए कि अगर छोटा आ से आहा तक से शुरू हो रहा है शब्द तो उसके पहले एन लगेगा। देखिए यहाँ भी छोटा है तो उसके पहले एन लगेगा। तो छोटा आ से आह तक से शुरू होने वाले शब्दों के पहले एन लगेगा, और छोटा आ से ज्ञा तक के शुरू होने वाले शब्दों से पहले, नहीं, का से ज्ञा तक से शुरू होने वाले शब्दों से पहले ए का प्रयोग होगा। अब यूनियन को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर छोटा होता है यू, अब फिर यूनिक को, यूनिक भी ऐसे यहाँ पर छोटा यूनिक होगा। तो ये भी या से शुरू होता है, इसलिए इसके पहले ए लगेगा। और अम्ब्रेला, अम्ब्रेला को हिंदी में कैसे लिखेंगे, छोटा आ अम बरेला, अम्ब्रेला ऐसे लिखेंगे। अब ये किससे शुरू हुआ, छोटा आ से। हमने पढ़ा अभी या छोटा आ से अगर आह तक से शुरू हो तो इसके पहले क्या, एन लगता है। तो यही ये कहना चाह रहा है कि देखिए छोटा आ से शुरू हो रहा है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला छोटा आ से शुरू हो रहा है। अंपायर, अंपायर को हिंदी में ऐसे लिखते हैं, छोटा आ धम्मा पायर। तो ये भी छोटा आ से शुरू हो रहा है। तो छोटा आ से शुरू हो तो उसके पहले एन लगेगा। अब हॉर्स, हॉर्स को हिंदी में कैसे लिखेंगे, देखिए यच का भी दो हिंदी अर्थ निकल रहा है। एक तो यच, एक साइलेंट रहता है और एक का हा निकलता है। देखिए हॉर्स में ऐसे लिखा जाएगा हॉर्स। तो ये किससे शुरू हुआ, हा से, तो उसके पहले ए लगेगा। हाउस, हाउस कैसे शुरू हुआ, हाउस। तो ये भी हा से शुरू हुआ, तो हा के पहले ए लगेगा। अब दूसरा देखते हैं हम, एक पढ़ लिए, दूसरा नियम यच से शुरू हो रहे हैं। यच किसी किसी शब्द में यच साइलेंट हो, साइलेंट होता है। अब जैसे इसको एच ओ यू आर, हावर तो लिखा है लेकिन इसे हावर नहीं पढ़ेंगे, इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है आवर, इसे आवर पढ़ेंगे। तो हमने यही बताया कि आपको अगर इंग्लिश सीखना है तो आपको वर्ड मीनिंग याद करना पड़ेगा और सही प्रोनाउंसिएशन, ये दो बहुत ज़रूरी है इंग्लिश में। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग याद करेंगे आपका इंग्लिश में पकड़ उतना ही मजबूत रहेगा। तो ये किससे, इसको क्या पढ़ेंगे, आवर पढ़ेंगे, इसको हावर नहीं पढ़ेंगे, आवर। तो ये किससे शुरू हो रहा है, आ से। तो आ से शुरू हो रहा है तो उसके पहले क्या लगेगा, एन लगेगा। हमने शुरू में बताया कि छोटा आ से आ तक तो एन लगेगा। अब इसको ये हॉनरेरी लिखा है तो हॉनरेरी नहीं पढ़ेंगे, इसे ऑनरेरी पढ़ेंगे। इसमें यच साइलेंट है तो ओ से शुरू होगा, ऑनरेरी। तो ये किससे शुरू हुआ, आ से शुरू हो रहा है तो इसके पहले भी एन लगेगा। ये हॉनेस्ट लिखा, लेकिन हॉनेस्ट नहीं, इसे ऑनेस्ट पढ़ेंगे, ऑनेस्ट। ये भी किससे शुरू हो रहा है, आ से शुरू हो रहा है। ये हियर लिखा है, हियर नहीं लिखा है, ईयर लिखा है। यहाँ पर बनता है ई और यारा, ईयर। तो इसे क्या पढ़ेंगे, ई से शुरू है तो ई से, हियर को भी इससे पहले भी एन लगेगा। ये क्या लिखा है, हॉनरेबल पर्सन, ये भी हॉनरेबल लिखा है लेकिन इसको पढ़ेंगे क्या, ऑनरेबल पर्सन, ऑनरेबल पर्सन। ये भी शुरू हो रहा है एन से तो इसके पहले भी एन लगेगा। और ये हावरली विजिट लिखा है लेकिन इसको भी क्या पढ़ेंगे, आवरली विजिट, आवरली। तो ये भी आ से शुरू हो रहा है तो इसके पहले भी एन का प्रयोग होगा। अब देखिए, अब वा से शुरू होने वाले शब्द, इसका भी दो अर्थ देता है, एक छोटा आ से शुरू होगा, एक वा से शुरू होगा। तो देखिए जब आ से शुरू हो, ओनियन, ओनियन को कैसे लिखेंगे हिंदी में, वहाँ पर ओनियन, ओनियन ऐसे तो लिखा जाएगा। तो ये किससे शुरू हो रहा है, आ से शुरू हो रहा है तो इसके पहले आ एन लगेगा। आउल, आउल को हमने बताया पहले, आउल ऐसे लिखा जाएगा। तो ये किससे शुरू है, आ से, तो इसके पहले एन लगेगा। अभी ये वन, वन कैसे लिखा जाएगा, वा और ना वन। तो ये किससे शुरू है, वा से, तो इसके पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। आप अगर नहीं समझ पा रहे तो फिर से एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा तो आप बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया रूल नंबर 8 तक। अब रूल नंबर 9 देखते हैं। रूल नंबर 9, अनेक आइडेमेटिक फ्रेज में ए का प्रयोग होता है। कुछ आइडेमेटिक फ्रेज भी होते हैं जिनमें ए का प्रयोग होगा ही, जैसे ऑल ऑफ ए सडन, इसमें ए ज़रूर रहेगा। ऑन ए लार्ज स्केल, इसमें भी ए ज़रूर रहेगा। टू बी इन ए हरी, इसमें भी ए रहेगा। टू बी इन ए लार्ज रेज, etc।
तो इसमें ए ज़रूर रहेगा। कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं जिनमें ए का प्रयोग ज़रूर होगा। अब आयन का प्रयोग देखते हैं। तो रूल नंबर 9 तक पढ़ लिया हमने, ये रूल नंबर 9। अब रूल नंबर 10 पढ़ते हैं, आयन का प्रयोग। आयन का प्रयोग उन शब्दों के पहले होता है जो किसी वावेल ए ई आई ओ यू से प्रारंभ हो, लेकिन ध्वनि छोटा आ से आह तक की ध्वनि ही निकले। तो ए ई आई ओ यू से प्रारंभ हो उनके पहले, लेकिन ध्वनि किसका निकले? छोटा आ से आह तक। हमने आपको पहला रूल यही बताया था, उदाहरण से समझते हैं। अब एलिफेंट लिखा है, तो एलिफेंट में ई आ रहा है। हमने पढ़ा कि वावेल से पहले आयन लगता है। तो एलिफेंट को कैसे लिखेंगे? एलिफेंट को इसे एलिफेंट लिखेंगे, तो इससे कैसे शुरू, यहाँ ए से शुरू हो रहा है, तो हमने पढ़ा है चूँकि छोटा आ से आह तक से शुरू हो, ध्वनि निकले, तो उसके पहले आयन का प्रयोग होगा। तो यहाँ आयन, इसके पहले आयन लगेगा एलिफेंट के। ऐसे ऐस हो गया, ऐसे ऐसे लिखा जाएगा। ये भी ए से शुरू हो रहा है, इसके पहले भी आयन। ऑरेंज, ऑरेंज भी ऐसे लिखा जाएगा ऑरेंज। तो ये भी औ से शुरू हो रहा है, तो इसके पहले भी आयन होगा, ETC। रूल नंबर 11, जिन शब्दों में यच साइलेंट रहता है, अभी हमने पहले बताया कि कुछ शब्द होते हैं जिनमें यच से शुरू होगा शब्द, तो उसका लेकिन हा निकलेगा। जैसे हॉर्स, हॉर्स तो हा से आवाज़ आ रहा है, हॉर्स हो गया तो हा प्रांता हा, तो इसके पहले कैसे क्या लगेगा? ए लगेगा, क्योंकि ये हा से शुरू हो रहा है। तो कुछ शब्द यच से, दूसरा होता है यच से साइलेंट रहता है, तो उनके पहले आयन का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देख लीजिए, लिखा है आवर, ये हावर लिखा है, यच यू आर हावर, लेकिन इसे हम आवर पढ़ेंगे, तो बड़ा आ से शुरू हो रहा है आवर, तो ये जब बड़ा आ से शुरू हो रहा है तो इसके पहले आयन लगेगा। ऐसे हॉनेस्ट पोस्टमैन लिखा है, लेकिन इसको क्या पढ़ेंगे? ऑनेस्ट पोस्टमैन, ऑनेस्ट पोस्टमैन, तो ये आ से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके पहले भी आयन लगेगा। ये हॉनरेबल मैन लिखा है, लेकिन इसका सही पढ़ेंगे क्या? उच्चारण सही क्या निकलेगा? इसे हम ऑनरेबल पढ़ेंगे, ऑनरेबल, तो ये आ से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके पहले भी आयन लगेगा। लेकिन हिस्टोरिकल में ये सोचिए आप, यच है, तो यच इसमें साइलेंट हो गया है, इसको हिस्टोरिकल नहीं पढ़ेंगे, इसे हिस्टोरिकल पढ़ेंगे, इसलिए इसके पहले आयन ज़रूर लगेगा, हिस्टोरिकल नॉवेल। अब होटल, होटल के पहले भी आयन लगेगा, तो ये हिस्टोरिकल, ये अपवाद है, समझ लीजिए आप कि हिस्टोरिकल के पहले भी आयन लगेगा और होटल के पहले भी आयन लगेगा। अब आप पढ़ तो रहे होंगे कि ये होटल लिखा है, लेकिन ये होटल हा से शुरू हो रहा है, लेकिन अब तो यहाँ ए लगाना चाहिए, लेकिन ये ओटल पढ़ा जाएगा, इसको ओटल, इंग्लिश में, हिंदी उच्चारण इसका ओटल निकलेगा, ओटल, इसलिए इसके पहले आयन लगेगा। और हिस्टोरिकल, ये दो शब्द ऐसे हैं जिनके पहले हा निकल तो रहा है हा, लेकिन इसको पढ़ेंगे इसके पहले आयन ही लगेगा, तो ये आयन सही है। और इनका उच्चारण कौन सा? आयन, हिस्टोरिकल नॉवेल। तो ये पढ़ा, हमने बताया आपको कि ये हिस्टोरिकल निकल तो रहा है, तो हम इसे पढ़ेंगे भी हिस्टोरिकल, लेकिन इसके पहले आयन लगेगा, तो ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब अपवाद। और ये भी ऐसे होटल भी हो गया, तो होटल तो लिखा है, लेकिन इसके पहले आयन लगेगा, होगा, क्योंकि इनके पहले भाग या सिलेबल पर जोड़ नहीं पड़ रहा है। इसको हिस्टोरिकल भी बहुत लोग पढ़ते हैं, हिस्टोरिकल, होटल, ओटल, तो इसको ओटल भी आता है आवाज़, इसलिए इसके पहले आयन लगेगा, यही कहना चाह रहा है, क्योंकि इनके पहले भाग या सिलेबल पर जोर नहीं पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे सिलेबल क्या होता है, तो सिलेबल देख लीजिए, जैसे लिखा है ब्यूटीफुल, BEAUTI, ब्यूटीफुल, तो अब इसको क्या पढ़ेंगे? एक हो गया पहले ब्यूटी, फिर फुल, अपने धीरे धीरे पढ़िए कि ब्यूटीफुल, तो अब देखिए दो अर्थ, दो शब्द नहीं निकल रहा है, तो उसे सिलेबल कहेंगे कि एक सिलेबल हो गया ब्यूटी, एक सिलेबल हो गया फुल, ब्यूटीफुल। अब इसे ऐस लिखा है, तो इसको हम एक ही झटके में पढ़ लेते हैं, ऐस, और इसको ब्यूटीफुल, तो यही सिलेबल हो गया कि इसमें दो सिलेबल है, तो पहले भाग या सिलेबल, तो दो सिलेबल जब हो गया, तो इसलिए इसके पहले सिलेबल पर जोड़ नहीं पड़ता है। हिस्टोरिकल में तो पहले सिलेबल पर नहीं जोड़ पड़ रहा है, दूसरे पड़ रहा है, इसलिए इसके पहले आयन लगेगा। आप ये दो शब्द है, आप इसे भी याद कर लीजिएगा कि होटल और हिस्टोरिकल के पहले आयन जरूर लगेगा। अब रूल नंबर 12 देखते हैं। एक का प्रयोग प्राइस, रेशियो, स्पीड दिखाने के लिए भी करते हैं। जैसे ₹10 1 किलो, अब कोई मिल रहा है, कोई सामान, मान लीजिए चीनी 40 रुपये किलो मिल रहा है, तो ₹10 1 किलो हो गया। एक मान लीजिए ₹1 किलो हो गया, तो ₹10 किलो है। ये 1 किलो का भाव कितना है? 1 किलो का अर्थ दे रहा है, यहाँ किलो हो गया। अब यहाँ 1 किलो का दाम कितना है? ₹10। अब चीनी हो गया ₹10 पर किलो। अब यहाँ पर का भाव दे रहा है, ये ए जो है ये पर का भाव दे रहा है कि ₹10 पर किलो है आलू, मतलब ₹10 पर किलो आलू है, तो यहाँ पर का भाव दे रहा है ए, तो यहाँ ₹10 किलो है, 1 किलो का दाम कितना है? ₹10। तो यही कहना चाह रहा है कि ए का प्रयोग प्राइस, रेशियो, स्पीड दिखाने में। अब यहाँ ए डजन मतलब 1 डजन आम, अब हाफ ए डजन मतलब आधा दर्जन आम, 1 दर्जन का आधा आम होगा। अब 12 रूल नंबर हो गया। अब रूल 13 पढ़ते हैं।
अब हमने ऊपर लिख दिया, आप नीचे लिख लीजिए रूल नंबर 13। ऐसे शब्द जो शुरू तो हो कॉन्सोनेंट से लेकिन ध्वनि या आवाज़ आए व्यंजन के। अब इसे LLB हमने पहले पढ़ लिया था, ये LLB कैसे शुरू होगा, ये LLB लिखा है तो L फिर L फिर B। अब ए से शुरू हो रहा है, देखिए LLB, तो इसके पहले आयन लगेगा। MP हमने पहले ही बता दिया है, MP ए से शुरू हो रहा है, M और P, तो इसके पहले भी ए से शुरू हो रहा है, तो इसलिए इसके पहले भी आयन का प्रयोग हुआ। MLA भी ऐसे हो गया, ए से शुरू है, MLA, तो ए से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके पहले भी SP भी ऐसे SP, इसके ये भी पहले ए से शुरू हो रहा है। तो जो छोटा आ से और छोटा आ से आहा तक से ध्वनि से शुरू हो कोई शब्द, तो उसके पहले आयन लगता है। और का से लेकर ज्ञा तक से अगर इस इतने बीच में, अगर इसके बीच से कोई शब्द शुरू हो रहा है उसके ध्वनि से, तो उसके पहले ए लगेगा। तो FIR भी इसे लिखेंगे ए, और FIF हो गया, तो ये भी ए से शुरू है, इसलिए इसके पहले भी आयन लगेगा। बस सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि अगर ये इसके बीच में से अगर कोई ध्वनि शुरू हो रहा है तो उसके पहले ए लगेगा, और इसके बीच से शुरू हो रहा है तो उसके पहले ए लगेगा। तो हमने ए और एन का प्रयोग सीख लिया है। अब हम अगले क्लास में यूज ऑफ द पढ़ेंगे। तो द का रूल थोड़ा लंबा है, तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए ये अगले वीडियो में समझते हैं। तो अगर ये वीडियो सब पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।